रात दिन मनुष्य इसी तरह सुपरफिशियली रहता रहेगा तो गहराई उसके अंदर उतरती नहीं है, और इसीलिए कुंडलिनी जागरूक होती है। धर्म के मारे में भी सर्च के मामले में भी, परमात्मा को खोजने के मामले में भी, जैसे अमेरिका में गुरु शॉपिंग होता है उसे यहाँ भी गुरु शॉपिंग होता है। नहीं, मैं सिर्फ गया था, मैंने देखा, उनके चरण छुए, मैंने तो प्रसाद मांगा, दर्शन हुए, चला है, दर्शन करने गया था मात्र। वो दर्शन में उन्होंने आपके अंदर भूत रख दिए होंगे, मैं दर्शन के लिए गया था। पर यह कुंडलिनी तो उतने ही रही ना बाबा, मैं क्या करूं, इसको क्या करूं। ये तो बड़ी गहरी सूक्ष्म चीज है कुंडलिनी का उठाना, और कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना भी अति सूक्ष्म चीज है। अगर आपने इसकी संभाल नहीं करी, अगर आपने अपना विचार इतना सूक्ष्म नहीं रखा, तो चीज तो दब गई ना। अभी पार होने के बाद भी आप देखिएगा आपके वाइब्रेशंस खो जाएंगे, ये तो है ही बात। आपसे बता दें, लोग कहते माता जी दीजिए तो परमानेंट दीजिए। क्यों साहब, आपने मुझे क्या परमानेंट दिया, मैं आपको क्यों दूं परमानेंट, मैं तो नहीं देने वाली, मैं तो महामाया हूं। सीधा हिसाब, आप परमानेंट पे बैठिए तो मैं भी परमानेंट दूंगी। और आपको ये कि आए यहां, जैसे वो थी कि नेस्कैफे पट से कॉफी बन गई, तो ऐसे माता जी कुंडलिनी तो जागरूक करती, वो तो मैं करती हूँ, जेट कुंडलिनी करती हूँ, आपकी टच जरूर होती, पर खींचती भी वैसी होनी चाहिए, है ना, सही बात। आप खो भी देते हैं अपने वाइब्रेशंस को। इसके बारे में ज़ेन सिस्टम में लिखा हुआ, उसको सतोरी कहते हैं, कि आदमी जैसा कोई बॉल के जैसा उड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसी डावाडोल चलता है, यूं होता है, ऐसे चलता है। इसलिए अपने चक्रों को संभालना पड़ता है, अपने को गहराई में उतारना पड़ता है, अपना जीवन गहरा बनाना पड़ता है। अब आप पूरा अपना जीवन जो है फालतू चीजों में बर्बाद करें सुबह से शाम तक, अब करना ही पड़ता है, करने के क्या करें, दुनिया ऐसी है, उसके लिए करना ही पड़ता है। और आपके पास समय भी नहीं कि अपने में गहराई उतराएं और परमात्मा के साम्राज्य में बैठे रहें, तो ठीक है, आप जिस चीज की चाहत करेंगे वही होगा, आप जो करना चाहेंगे वही होगा। और अपना समय ऐसे ही आप बर्बाद कर लीजिए, ऐसे आपने हजारों पहले जिंदगियां काटी और एक कट जाएगी। लेकिन ये वाली जरा मुश्किल रहेगा मामला, क्योंकि फिर पता होगा कि बड़ी गलती कर गए। सत्य को मना करते करते जो रियल सत्य आ गया उसको भी मना कर गए। वो तो देखना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए। उसको पाने के बाद भी जो आदमी खो देता है, तब तो ये समझना चाहिए कि इनके लिए व्यर्थ ही हुआ। दिल्ली शहर की ये हिस्ट्री है, दुख के साथ कहना चाहिए कि हर समय काफी लोग पार हो जाते हैं, पर जमते नहीं, जमने वाले बहुत ही कम होते हैं। हर प्रोग्राम के बाद 1-2 आदमी बच जाते हैं। इस प्रकार आज मैं इस प्रकार से 3-4 साल से हमारे हैं, कुल मिला करके जरा आप देखिए कि जो रोज के आने वाले या गहरे उतरे लोग हैं, जो कुंडलिनी को मास्टर कर चुके, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोग हैं बस। बड़ी दुख की बात। इसलिए आपसे आज आखिरी दिन है, मां के नाते मैं विनती करती हूँ और शक्ति के नाते आगाह करती हूँ कि अपनी गहराई को पाइए, अपने गहराइयों में उतरिए, अपने समय को इस महान शक्ति के लिए रखिए, इसमें आप पाइए और दूसरों को दीजिए। बहुत बड़ा कार्य करने का है। अगर हम किसी से कह दें कि बंबई शहर में और सब शहरों में मिलाकर कोई 12-10 हजार आदमी है, तो लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, 10,000 आदमी हो गए तो क्या। सच बात है, बहुत लोगों का होने का समय आ गया है, और ये है ही ऐसी चीज कि इतिहास की दृष्टि से ही वो समय आ गया था कि जहां बहुत लोग इसे पाए। हालांकि बहुत से रियलाइज्ड सोल्स हैं जिन्होंने जन्म लिया है, बहुत से बच्चे रियलाइज पैदा हुए हैं, 10 साल के अंदर वो लोग तैयार हो गए, इसमें कोई शंका नहीं। स्टाइनर जैसे आदमी ने इंग्लैंड में लिखा है कि वो समय दूर नहीं जब बहुत से रियलाइज सोल इस संसार में जन्म लेंगे, क्योंकि कलयुग का मामला है। कलयुग में 2 ही तरह के आदमी जन्म ले सकते हैं, एक तो कीड़े मकोड़े मच्छर लेंगे जो कि हर हालत में ऐसी दुर्दशा में रह सकें और ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में रह सकें,
इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ता है। जितने देश में गंदगी और दुर्दशा आती उतना ही वहां पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे गरीबी आ गई, गरीबी तो लेप्रेसी है समझ लीजिए, गरीबी से घबराना चाहिए। कोई आदमी अगर अपने गरीबी का लेकर के आए, साहब मैं गरीब हूं मुझे दीजिए, तो उसको 2 झापड़ पहले दीजिए। अगर आदमी कोशिश करे तो उसको ऐसी लानत और दानत ऐसे करने की जरूरत नहीं, कोशिश की बात होती। इस तरह से हम लोग जो सोचते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी आदमी को आप गरीब देखें तो उसकी आप मदद करें, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। हर एक गरीब आदमी को उठाने की कोशिश करें, आपका कर्तव्य होता है। जिस तरह से भी हो सकते उसकी मदद करें, उसे बताएं किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करे। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, जैसे ज्यादा पैसा हो गया उसके पैर निकले। जो आदमी शराब पीने लग गया उसको कहना आप तेरे को पैसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस। जिसने सिगरेट पी उससे भी कह सकते हैं कि बस काफी है तेरे लिए। जिसने बीड़ी पी उससे कहना अब काफी है, अब तो गरीब नहीं। फिर जो जुआ खेलता है वो तो कभी भी गरीब नहीं। इतना हो कि उसका खाना पीना चले और उसे में कोई विषय वासना नहीं आए। सो ऐसे जगह ही कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे ही वातावरण अच्छा हो जाता है, आप जानते हैं कि जहां बुरादा होता है, जहां गंदगी होती है, वहीं मच्छर पनपते हैं। जैसे सफाई हो जाती है वहां 1 ही 2 फूल खिल सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वातावरण को शुद्ध करें, और इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि आप लोग इस शक्ति का वहन करें। पहली मर्तबा अब मानव अपने व्यक्तित्व से या अपने शक्ति से ये जो 5 तत्व है उसमें शक्ति डाल सकता है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट, उन लोगों ने बताया कि इस तरह से हम शक्ति दे सकते हैं इन 5 तत्वों को। किस तरह से हम हमारी खेती बढ़ा सकते हैं। ये लोग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राहुरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनको चिट्ठी लिखे पूछ सकते हैं। उन लोगों ने जब वाइब्रेटेड पानी दिया तो 2/3 2/3 उनका क्रॉप ज्यादा आया और बड़े आए सब, और बड़े आए। और हमने तो वहां की जो चीजें देखी इतनी आश्चर्य लगा हमें कि कुछ फल ऐसे कि ऐसे तो फल कभी हमने देखे नहीं थे। उसके रंग और उसकी टेस्ट और उसका आकार प्रकार एक अजीब तरह की चीज। इन्हीं चैतन्य की लहरियों से आप लोगों की बीमारियां मुफ्त में ठीक कर सकते हैं। सो आधा प्रश्न आपका ठीक हो गया। हेल्थ मिनिस्ट्री बंद करा सकते हैं आप, पैसा बचा। डॉक्टरों के जेब आप जरा कुछ कम भरेंगे। डॉक्टर लोग इसी से मुझसे घबराते हैं इस टाइम बुलाया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन इससे सब बीमारियां थोड़ी सहयोग से ठीक होने वाली। लेकिन दुनिया बीमार रहे ऐसी तो इच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं करता होगा। मुफ्त में अब जो लोग हमारे सहयोग में आते हैं, अधिकतर लोग वो डॉक्टरों के पैर नहीं जाते। दवाइयों के खर्चे कम हो गए, डॉक्टरों के खर्चे कम हो गए। सोने की नींद और नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़ के सोइए। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, कुछ नहीं होती, अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप में संतुलन आ जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं। शराब, सिगरेट और जुआबाजी, औरतों के चक्कर सब छूट जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ हिप्पी लोग आए, थोड़ी देर में देखा उनके पास बड़े अच्छे रेडियोग्राम्स, ये वो। मैंने कहा ये कहां से है? कहले अब तो हमारे पैसे ही पैसे बच रहे हैं। मैंने कहा कैसे? अब हम गांजा नहीं पीते, अब LSD नहीं पीते, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। अब शराब नहीं पीते, अब तो हम कहीं कैबरे में भी नहीं जाते, हम कहीं डांस में नहीं जाते, इसी में मजा आता। तो सब इंडियन रिकॉर्ड्स ले लेकर के बजाते रहते। अब आप सोचिए, और घर में उनकी शोभा आ गई, रौनक आ गई, सब आनंद से सब लोग रह रहे। मियाँ बीबी के झगड़े टूट गए, दूसरों की बीवियों के साथ भागते नहीं, अपनी बीबी को प्यार करते हैं, और बीबी भी ठिकाने से आ गई, सब आराम हो गया, सुव्यवस्था हो गई। राम राज्य आ जा सकता है। उसमें खर्चे बड़े कम हो जाते हैं, एकदम खर्चे कम हो जाते हैं। मनुष्य मौके पर पहुंचता है, जो कुछ उसको खरीदना है वाइब्रेशन से देखता है। जो आदमी वाइब्रेशंस पे जीता है वो बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर पाता, ज्यादा उसके पास चीज हो जाती तो बांटने शुरू कर देता है। संग्रह बहुत ज्यादा नहीं करता, उसको बांटने का मजा आता है, देने का मजा आता है। वो अपनी जो वर्च्यूज हैं, जो अपनी गुडनेस है, उसको एंजॉय करता है। वो अगर सच बोलता है तो उसका मजाक उठाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो कहते हैं आजकल ईमानदार लोगों का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है।
आप ईमानदार हैं, यही तो मजे की चीज है कि सब बेईमान है और आप ईमानदार हैं। ये बड़ी शान की चीज है, ये आपका गौरव है, आपका ताज है। उसके लिए आप कहते हैं कि ईमानदार की कोई दुनिया में पूछ नहीं, पूछ काहे को लगाने को चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। अरे आप ईमानदार आदमी, दुनिया में लोग कहते हैं कि शास्त्री जी इतना ईमानदार थे कि मरे तो उन्होंने डेट्स अपने छोड़ गए। अब वो डेट्स छोड़ गए, यही उनका गुण हो गया। देखिए सारी दुनिया उन्हीं का इसी चीज को उनको गुण दे रही कि उन्होंने डेट्स छोड़ दिए। अपने गुणों पर आदमी को आनंद आता है, अपने गुणों से वो प्लावित होता है। एक सती साध्वी स्त्री है, वो अपने सतीत्व और अपने पातिव्रत्य पे उसके आनंद में रहे, अपने गुणों का आनंद आता है, अपने मजे का आनंद आता है। फिर को आप कोई शराबी को देखते हैं कि शराब पी रहा है तो उस पर दया लगती कि भाई देखो मैं तो आराम से बैठा और ये कहाँ मरा जा रहा है। फिर ये नहीं लगता कि ये शराब पी रहा है और मैं तो बिल्कुल ही पुराने ढंग का हूं, मैं पी नहीं पाता। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह आदमी को लगने लगता है कि ये आदमी बेचारा कहां से दयनीय दशा में आ गया। उल्टी दशा आ जाती, हंसी आने लगती है और बेवकूफी के पे आश्चर्य लगता है। जब ऐसी कोई बातें करता है आदमी तो उस पर लगता है कि सब कैसा बेवकूफ आदमी कैसी बातें कर रहा है। अभी भी लोग मुझसे कहते हैं माता जी यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप शराब नहीं पियो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मैंने कहा सच्ची बात है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, वास्तविक में ऐसा नहीं हो सकता। असल में वो आपसे इसलिए भिड़ते हैं कि उनको लगता है मेरी दुम कटी और इसकी क्यों नहीं कटी, इसीलिए आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये उनको ज्यादा न जताएं कि हम शराब नहीं पीते हैं, पर उल्टी तरह से बातें करें, मतलब इसमें कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि ऐसे कहें कि भाई मैं तो आजकल इतना खुशहाल हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे, घर में आराम से खाता पीता हूँ, बड़ा आजकल मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका क्यों भाई, मैंने कहा शराब छोड़ दी ना तो वो पैसा सब बच गया, कितना मजा आता है, बच्चों को लेकर घूमता हूँ, हाँ बड़े बड़े मजे की जिंदगी। वो फिर सोचेगा अरे ये बात है, तब वो भी इधर आएगा। ये तरीके होते हैं, उससे आप दुनिया बदल सकते हैं और इसी तरह से संसार में राम राज्य आ जाएगा। सत्ययुग तो शुरू हो ही गया, इसमें शंका ही नहीं है, क्योंकि सत्ययुग के ये असर आ रहे हैं।